सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इंडिया कोटा राजस्थान से बात कर रहा हूँ। कोटा राजस्थान, ये किस सूबे में है? कोटा राजस्थान, राजस्थान में है। कोटा राजस्थान। राजस्थान में अच्छा, जयपुर के उधर पास है। ये कोई शहर है या कोई गांव है? शहर है, बहुत बड़ा शहर है। अच्छा अच्छा। अक्सरियत किसकी है वहां पे? जी हिंदुओं की है? जी। जी। अच्छा, अल्लाह ताला आपको सलामती दे। हुक्म करें मेरे भाई। जी, पहले तो मैं आपकी बहुत तारीफ करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप शियों का दिफा करते हैं और जो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों को जो जवाब देते हैं, वो काबिल अल्हम्दुलिल्लाह। तारीफ है और काबिल तारीफ से अल्हम्दुलिल्लाह। भी बढ़कर है। आपका खादिम हूं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, जी। कि आपके मुकाबले में जो मतलब जो भी आलिम आते हैं या जो मुफ्ती आते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो थोड़े अच्छे लेवल के आएँ। मतलब आपका जो इल्म है और आप क्या करें जनाब भाई? यहाँ तो अक्सरियत है ही नहीं ना उन लोगों की। हम्म। मैं चाहता हूँ कि जो फ़ेमस हैं, सही। उनके फ़िरक़ों में जो लोग वो फ़ेमस हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो टीवी पे आते हैं, जो उनके वाले जो वो मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों से वो करें। इनका मतलब लेवल पता चलता है कि नहीं आपके मुकाबले में ये नहीं है। सही। एक बात तो ये है मेरी आपसे जी अर्ज़ जी। है। हमारे यहाँ तो ये है कि जिसके साथ बात भी करो ना और अलायारी की बात आ जाए ना फिर वो कहते हैं बस ये तो काफिर है इससे सत्य मत करनी। वो आते ही कहाँ से? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये भी अल्लाह यारी साहब की तौहीन करना है उन जैसे लोगों को बुलाना। नहीं तो वो थोड़े ऐसे तो हैं। हाँ। अच्छा, एक मौलवी बात साहब तो ये हजरात है। को लाना आसान नहीं होता। मौलवी हजरात को इधर लाना, वो अक्सर वो डर जाते हैं ना। वो पहले वादा भी करते हैं कि हम आ जाएंगे, पर वो इधर आते हैं या नहीं जी, आते, जी। प्रोग्राम के वक्त जी, आके इधर अपना वो कैमरा बंद करके भाग जाते हैं ना। तो ये जी, जी। मौलवी हजरात पे बड़ा खौफ तारी हुआ है। वो और बेचारे ये मेरी वो दिली आ, ख्वाहिश है। आ, आने आने ये से पहले वो कुछ रिसर्च करते हैं ना, आने से पहले वो वैसे अक्सर जी, ने तो मुझे जी, सुना होगा। तो वो कोई क्लिप वगैरह देखते जी, हैं, फिर वो डर जाते हैं, फिर आते नहीं, या एक दूसरे से मशवरा करते हैं, फिर वो डर जाते हैं। जी, तो इसलिए जी, मौलियों को लाना आसान काम नहीं। और आप जो कह रहे हैं ना कि बड़े मौलियों को ले आए, बड़ी मौली तो ज्यादा डरते हैं। जी, बड़े मौली ज्यादा खौफजदा होते हैं, क्योंकि उनके उनका रिस्क होता है ना, उनका शोहरत का रिस्क है। जी, उनका शोहरत जी, उनका जी, कारोबार है भाई, उनका शोहरत उनके लिए रोटी रोटी लाती है ना। अगर एक दफा उनको सही शिकस्त है। हो जाए, तो हर मौलवी के देख, हर मौलवी के कुछ चाहने वाले वाले होते हैं, और कुछ दूसरे लोग होते हैं जो मौलवी के मुखालिफ होते हैं, अपने कौम में, अपने उनके अपने ताइफे में। जी, और मौलवियों की आपस में काफी दुश्मनी होती है। अहले सुन्नत की, बरेलवी, जी, देवबंदी आपस में ये अगर एक मौलवी इधर आ जाए ना, जी, वो जी, जानता है अच्छी तरह से कि यहाँ पे अगर उसको शिकस्त हो गई, तो उसके थाने देने वाले उनके अपने ताइफे के लोग, फिर अपने कौम में मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। तो बड़े जो मौलवी होते हैं ना, इस रिस्क को कभी वो बर्दाश्त नहीं करते। जी, हाँ, वो इस तरह रिस्क नहीं करते जी, जब तक बिल्कुल उनको इत्मीनान हो कि हम जीत जाएंगे, वो नहीं आते। हाँ, तो इसलिए आप तवक्को ना रखें कि बड़े बड़े लोग हमसे गुफ्तगू करें, क्योंकि उनको पता होता है कि वो कभी जीत नहीं सकते। जी नहीं साहब फिर भी बोले। ये मेरी दिली ख्वाहिश रहेगी। एक हम्म। एक बात तो ये होगी। आप फिर आप उसको जी, समझाए ना, अपने ऑपरेटर साहब के काम है ना। हाँ, तो मेरी और ऑपरेटर आप साहब से ही ये गुज़ारिश है। फिर आप जो है ना, वो भी ऑपरेटर साहब का मदद करें ना, आपके राजस्थान के जो उलमा है, एक दो मौली को तो आप लेके आए ना। राजस्थान में तो सब फ़ैन हैं आपके सर। अच्छा। यहाँ कोई अल्लाह आपके आपको सलामती मुकाबले दे। वाला नहीं। अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप अच्छा, राजस्थान में दूसरा जबान कौन सी बोलते हैं? जी, मैं ये हिंदी जो बोल रहा हूँ ना, उर्दू हिंदी ये अच्छा, वहां पे जो मैं मुकामी जो बोल रहा हूँ जबान है, आपसे। वही गालिब जो है, हिंदी उर्दू है, ये गुजराती जी, वगैरह नहीं जी, है? जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। दूसरे जबान नहीं है और वहां पे? जो वहाँ के जो मुकामी और है जबानें आगे होती हैं? एक लोकल लोकल जो गाँव की लैंग्वेज होती है, हाड़ौती बोलते हैं उसको, वो भी बोलते हड़ौती। हैं। हड़ौती जो है वो किस जी, जबान से मिलती है? गाँव वाली ज़बान है, अक्खड़ ज़बान है, कोई अच्छी ज़बान नहीं है वो। ये पंजाबी से मिलती है या नहीं मिलती ऐसी जो पंजाबी से? नहीं, पंजाबी से नहीं मिलती। अच्छा अच्छा, चले, कुछ और फरमा रहे थे आप। हाँ, दूसरा मेरा ये अर्ज़ क करना था आपसे कि हम्म। जनाब आपका एक मैंने मुनाज़रा देखा था, उसमें था शिया वर्सेस शिया।
हम्म, मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो अकीदा है वो अच्छे से बयान होना चाहिए। जब भी आप हम्म। अपना मुनाज़रा शुरू करते हैं या कोई बात कहते हैं। तो ये शिया वर्सेस सुन्नी हो सकता है, शिया वर्सेस वहाबी हो सकता है, शिया वर्सेस अहले हदीस हो सकता है, पर शिया वर्सेस शिया कैसे हो सकता है ये? तो देखें, शियों के साथ जो होता है ना, वो तो नहीं, इस बात पे तो नहीं होता कि हम उनके लिए इमामत नहीं, साबित करें ना, मेरा सवाल है अइम्मा कि ताहरीन आप भी अलैहिस्सलाम। अपने आप को शिया कहते हैं, हम भी अपने आप को शिया कहते हैं। हम्म। तो ये कैसे होगा फिर? मतलब आपको कहीं न तो कहीं डिफाइन तो करना पड़ेगा ना कि ये मैं हूँ। हर मसलक जी के हाँ। जैसे अपने-अपने नाम हैं, हम्म। तो आपके मसलक का भी एक तो नाम होना चाहिए। मेरे मसलक का नाम तो हम शिया है ना। तो वो हम तो भी तो शिया हैं, हम तकलीद के मानने वाले हैं, तो हम भी शिया हैं। तो जो हज़रात शिया कहलाता है ना, वो सब उनके सब बातों में आपस में इख्तिलाफ भी तो है ना, ऐसी तो नहीं कि सब बातों में उनकी सब बात एक जैसे हों। जी, जो जी। हज़रात शिया हैं, वो जो मसलन मर्जियत के कायल हैं, तक़लीद के कायल हैं, वो कहते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जी, तक़लीद का हुक्म दिया है। हम कहते हैं जी, अहले जी। बैत अलैहिस्सलाम ने हुक्म नहीं दिया है। तो दोनों ताइफ़े जी। अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानते हैं। अब इसमें सच किस बात की, इसी बात पे मुनाज़रा होगा ना, इसी नहीं, बात पे मेरी मुनाज़रा होगा। कोई तकलीफ पे सवाल नहीं है। आपका एक मैंने वीडियो क्लिप देखा था, उसमें आपने एक अफ़सोस ज़ाहिर किया था शियों पर कि मैं ये चैनल चला रहा हूँ और मैं सारी काम कर रहा हूँ और शियों की तरफ से कोई मेरे को मदद नहीं है और इस तरह से। जी, तो जी, मेरा ये कहना है कि जो एक्चुअल में आपके फॉलोवर हैं, हुँ, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जी, तो अब ये अफ़सोस किसके लिए हो क्योंकि बाज़ शिया तो आपके मुखालिफ हैं हुँ, और बाज़ शिया हैं जो आपके साथ हैं। हुँ। तो अफ़सोस किससे ज़ाहिर किया जाए? और मतलब जो मदद नहीं कर रहा है वो मतलब वो चीज़ वाज़ेह नहीं हो पाती है। आप मेरी बात को समझिए। अच्छा, अफ़सोस मुझे अफ़सोस यानी शिया शिया उर्दू ज़बान के लोग जो है ना, वो सपोर्ट नहीं करते। ये जी। देखने वाले बहुत हैं, वाह-वाह कहने वाले बहुत हैं, सपोर्टर कम है। सपोर्ट करते यानी प्रैक्टिकली जो सपोर्ट करते हैं, वो कम है। ठीक है ना? आप समझ गए ना मेरी अब बात? इसकी वजूहात क्या है, मैं तो पाकिस्तान में तो गया नहीं कभी, ताकि उनसे बैठ के बात करूँ। जी। उनके दिल में क्या जी, बात है, जी। अब मुझे नहीं मालूम इसकी हकीकत क्या है। लोगों की तहज़ीब ही ऐसी ही है, कल्चर ही यही कि ऐसी है कि मसलन हम एक बात को अगर पसंद करते हैं, उसकी सपोर्ट नहीं करते, भई शायद वो यही तरीक़ेकार हो। ये इनका साइकोलॉजी मुझे नहीं मालूम। पाकिस्तानी लोग जो हमारे मसलन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बेचारे हमेशा अफ़सोस करते हैं। वो कहते हैं हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। वो कहते हैं जी, कि जी पाकिस्तानी सुस्त होते हैं। वो उनका उनका वो खुद पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है ना? वो खुद जी, पाकिस्तानियों को बेहतर जी, जानते हैं मुझे। वो कहते हैं पाकिस्तानी सुस्त होते हैं सपोर्ट करने के मामले में। सुस्ती है, क्या है? और उनकी साइकोलॉजी मैंने खुद कभी सोचा नहीं इस मसले पर। और सोचना फ़ायदा भी जी, नहीं जी। है, क्योंकि अगर इंसान बीच में हो ना, लोगों के बीच में, तो पता चल जाता है कि वो हालात क्या हैं। क्योंकि मैं दूर हूँ, मुझे सही बात। अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे जो सपोर्टर हैं, इतने लोग, इतना लायरी को हम जानते हैं, प्यार करते हैं, जान देने के लिए कुर्बान कर जान देने के लिए हम तैयार हैं, फ़िदा हो जाएँ। और जब सपोर्ट करने का वक़्त होता है, बिल्कुल कुछ सब गायब। वजह क्या है इसकी? ये मेरे लिए एक मुअम्मा है। ठीक है? मुझे नहीं मालूम इसकी इसकी रीज़न क्या है। हो सकता है बात उनकी मेरे वो जो हमारे ऑपरेटर साहब हैं, वही इस बात से ही हो कि ये लोग सुस्त हैं। ठीक, अल्लाह जानता है। यानी ये मुँह में बहुत बातें कहते हैं जो उनकी उनकी असल वो उसको वो यानी वो वाक़ई उनकी नीयत नहीं होती। वो ऐसे तकल्लुफ़ में बहुत कुछ कह जाते हैं। हुँ। जी, जी, जज़्बात में बहुत कुछ खुद चाहते हैं, लेकिन अमल के वक़्त आगे नहीं होते। शायद यही वजह, मुझे नहीं मालूम भाई। ठीक है? हुँ। जी। एक सवाल और। जी सर। सर आप कई कई बार एक आयत मुबाहिला जो है पढ़ते हैं, हुँ। तो मेरा आपसे ये सवाल था कि जो आप ये ड्रेस कोड जो फ़ॉलो करते हैं, अक्सर ये उनका अंग्रेज़ों का और यहूदियों का इस हुँ। तरह का है, तो आप थोड़ा-सा इस्लामिक ड्रेस क्यों नहीं इसको ऑप्ट करते हैं? इस्लामिक ड्रेस कोई है ही नहीं मैंने वो। ऐसा सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे ना, वो मुश्रिकीन का लिबास ही पहनते थे। उनका अपना कोई लिबास नहीं था। ठीक है? बट हज़रत फिर भी फ़ातिमा उस ज़हरा ज़माने में सलामुल्लाह ये अलैहा, जब वो उनका अपना कोई ख़ास लिबास नहीं था, वही जो उनके ज़माने के लोग पहनते थे, औरतें जी, पहनती थी, जी। तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वही लिबास पहनती थी, सिर्फ़ उसके अलावा क्या था कि एक रूसरी, एक जो वो ख़िमार, वो मुशरिक भी पहनती थी औरतें, कि सर पे जो चादर होता है, वो ओढ़ लें। तो इसी तरह जी, जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ड्रेस कोड जो इस्लामी ड्रेस कोड वो नहीं लेके आए। अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो अपने ज़माने के बेहतरीन लिबास को पहना करो। क्या फरमाया? फरमाया कि खैरु लिबास कुल्ली ज़मानिन लिबासु अहलिह। हर ज़माने का बेहतरीन लिबास उस ज़माने के लिबास के लोग हैं। और फरमाया कि अपनी शियों ओके, से फरमाया ला तुरय्यन इल्ला फ़ी अहसन ज़िय कौमिक। फरमाया कि खबरदार तू हमेशा अपने कौम के बेहतरीन लिबास में लोगों को नज़र आ।
जब लोगों के सामने पेश होते हैं तो अपने कौम, अपने ताइफे के बेहतरीन लिबास में नजर आ जाए। तो ये जो कोट पैंट है हमारे ज़माने का बेहतरीन लिबास है, टाई सूट वगैरह जो है और ये सिर्फ कुफार का बट नहीं, यहूद नसारा का नहीं है। यहूद नसारा भी पहनते हैं, मुसलमान भी पहनते हैं, ठीक है ना। आप जाएं पाकिस्तान में बट जाएं तो ये एक आम चीज़ है। अरब मुल्कों में जाएं, मुसलमान कसरत के साथ पहनते हैं, ठीक है। और अंग्रेज मुल्क भी पहनते हैं, जापान, चाइना, ये इंडिया, सब ये पहनते हैं। ये कोई ख़ास अंग्रेज़ों का या मुशरिकीन का या सिर्फ यहूद नसारा का नहीं है। ये एक इंटरनेशनल ड्रेस है जो हमारे ज़माने में जिस दौर में देखिए, हम रहते हैं इसको बेहतरीन लिबास के तौर पर फॉर्मल मर्दों मर्दों के लिए माना जाता है। सही है।